नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको साल में 4-5 मरतबा से ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाए, बार-बार आपका पेट ख़राब हो जाए, मोशन लग जाए या पेट में दर्द की शिकायत हो जाए या आपको थोड़ा-सा कट लग जाए बॉडी के ऊपर या जिस्म में ज़ख्म हो जाए तो आपका वो जल्दी या फ़ौरी हील ना हो पा रहा हो, आपको बार-बार एंटीबायोटिक खाने की नौबत पड़ जाए, आपके कान में हर 2-4 हफ़्ते के बाद या 2-4 महीने के बाद इन्फेक्शन हो जाए, पस आने लग जाए, आपका जिस्म मुसलसल कमज़ोरी महसूस करता रहे और ख़ुसूसन रात के टाइम पे जब आप सो जाएँ, सुबह को उठें तो थकन का एहसास हो। तो नाज़रीन ये चंद अलामात हैं जो मुदाफ़ाती निज़ाम की कमज़ोरी की हैं या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ात स्ट्रॉन्ग रहे, बूस्ट अप हो जाए, तो चंद टिप्स हैं, इन पे आप अमल करें और चंद ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम की शक्ल में एक फ़ौज भर्ती की हुई है जिसका काम आपके जिस्म की हिफाज़त करना है, प्रोटेक्शन करना है। आपके बॉडी के अंदर अगर ऐसे जरासीम या ऐसे वायरस दाखिल होकर बीमारी पैदा करते हैं, उनके खिलाफ मज़ाहमती किरदार अदा करके लड़ना है और इनके ऊपर काबू पा जाना है। अगर ये कमज़ोर होंगे तो ये वायरस आपको बीमार कर देंगे, आपकी सेहत को मुतासर करेंगे। नाज़रीन 3-4 चीज़ें हैं जो आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को वीक कर सकते हैं। मसलन अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो भी आपके इम्यून सिस्टम में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। ख़ुसूसन मिनरल्स की कमी भी आपके जिस्म को मुतासर कर सकती है, क़ुव्वत मुदाफ़ात को मुतासर कर सकती है और विटामिन सी की कमी आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। तो आप कोशिश करें पानी प्रॉपर तरीके से पिया करें, जो नॉर्मल तरीके से गर्मियों में 10 से 12 गिलास पीने चाहिए और सर्दियों में 2-4 गिलास कम पिया जाता है। अगर आप विटामिन सी की कमी के शिकार हैं तो आप उसका बेहतरीन सोर्स ऐसे फ्रूट्स हैं जो तुरशा व फल जैसे लीमू हो गया, किन्नू, माल्टा और आप किशमिश का इस्तेमाल कर लिया करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, आलू बुखारे को खाएँ, पीच इस्तेमाल करें, अमरूद बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का। नाज़रीन कोशिश ये करें कि आप प्रॉपर तरीके से नींद ले पाएँ क्योंकि जब भी आपके ज़हन पे स्ट्रेस होगा, एंग्ज़ायटी होगा, नींद आपकी पूरी नहीं होगी तो आपके जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल से मुतासर होते हैं। जब उनकी क्वांटिटी कम होती है तो भी आपके इम्यून सिस्टम में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। बेजा किस्म की एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें, बार-बार एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे हमारे जिस्म में या ख़ुसूसन आंतों के अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं जो आपकी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए मुआवनत करते हैं। अगर वो आप एंटीबायोटिक बार-बार इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर बाद में आपको पेट के मसाइल या पेट दर्द की शिकायत और अक्सर स्टमक के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि आप वॉक करें, अपने आप को एंगेज रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत कर लिया करें, ताज़ा हवा में साँस लें। नाज़रीन कोशिश ये करें कि आप ड्राई फ्रूट्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो खजूर इस्तेमाल करें, आप अंजीर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल करें और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों तो उनको आप इस्तेमाल करते रहा करें। और शहद को अगर आप 1 चम्मच रात के टाइम पे डेली आप शहद इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन सोर्स है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। नाज़रीन अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।